Hello everyone, once again I present you all the CUET by LPT. In the previous video, previous session, we were discussed about how to curb the reading comprehension as fast as possible. हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करे थे, जैसे स्किम द क्वेश्चन फर्स्ट, आफ्टर दैट स्किम द पैसेज एंड जो मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स उनको हाईलाइट करना. तो जो भी टिप्स और ट्रिक्स हमने लास्ट सेशन में समझी थी, आज उनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं किसी पैसेज के अंदर कि वो पैसेज में कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. In this video we will discuss two different types of passages. Okay, two different types of passages का मतलब है यहाँ पे दो अलग अलग टोन के पैसेजेस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज. जैसे कि सबसे पहला पैसेज ये है, बट जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज को पढ़ने से पहले इट इज बेटर कि आप पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो. क्वेश्चन को पढ़ने से एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है, एक मेन आइडिया आ जाता है कि किस बेस पे हमारा पैसेज चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली. The very first question, what is the main focus of the passage? अब पैसेज का फोकस किस पे है, इससे तो हमें आइडिया मिलेगा नहीं. Let's talk about the second one. According to the passage, what is one negative impact of technology? That means पैसेज के अंदर टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के ऊपर बात हो रही है, और नेगेटिव इम्पैक्ट दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं. The third question says, what does the passage suggest सोसाइटी शुड डू रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी? दैट मीन सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी किस तरह से टैकल कर सकती है टेक्नोलॉजी को. द नेक्स्ट वन इज, व्हाट कंसर्न इज रेज्ड अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पैसेज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी आ गया पैसेज में. तो टेक्नोलॉजी, नेगेटिव इंपैक्ट, सोसाइटी का उसमें रोल क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैसेज के अंदर क्या रोल होगा. ठीक है. नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पैसेज. तो पैसेज के अंदर हमें एक चीज तो पता चल गई कि पैसेज जो हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है और वो एआई ड्रिवन पैसेज आने वाला है. ठीक. लेट्स टॉक अबाउट द पैसेज नाउ. मैंने बोला था कि पैसेज पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, तो उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं. शॉर्ट में मतलब ये नहीं कि पहली लाइन पढ़ो सीधा लास्ट लाइन पढ़ो खत्म पैसेज. शॉर्ट में पढ़ने का मतलब है हमें हर एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम शॉर्ट में हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं. द पैसेज इज, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, making our lives easier and more connected. Clear? Over the past few decades, we have witnessed an explosion of innovations from smartphones and the internet to artificial intelligence. पिछले 10 साल से हम एक चीज देख रहे हैं, पिछले कुछ डिकेड्स से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. पहले फोन्स आए, फिर उसके बाद इंटरनेट आया, फिर उसके बाद एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी आ गई. These advancements have transformed industries, improved communication and enhanced access to information. However, technology's impact is not entirely positive. That means first पैसेज जिसमें हमने इंफॉर्मेशन अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रही है. टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो गई एंड सो ऑन, एनहांस्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए. नाउ यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट लिख दिया तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी आने वाला है. ओवर रिलायंस ऑन गैजेट्स कैन लीड टू अ लॉस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन. जब गैजेट्स पे हम ज्यादा रिलाई करने लगते हैं तो आप पर्सनल इंटरेक्शन जो है पूरी तरह से भूल जाते हैं. लॉस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, मेकिंग पीपल फील आइसोलेटेड डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड. कनेक्टेड होने की जगह लोग आइसोलेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हैं. मोर ओवर, द rapid pace of technological change has led to concerns over job displacement. तो सबसे बड़ा कंसर्न तो टेक्नोलॉजी का ये आ रहा है कि एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए लोगों को जॉब के जाने का खतरा ज्यादा लग रहा है. तो दैट इज अ कंसर्न अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. नेक्स्ट वन, एंड प्राइवेसी इश्यूज. Many fear that automation and artificial intelligence may replace human workers in various sectors. The challenges posed by technology require carefully thought and planning. पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया, नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया. उसके बाद बोला गया कि इसको केयरफुली चूज करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को नुकसान भी ना हो और इसका बेनिफिट भी उठा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, while embracing innovation, society must find ways to address the negative effects. सोसाइटी मस्ट फाइंड, मतलब सोसाइटी कुछ ऐसे वेज निकाले जिससे कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी के वो हम लोगों को पता चलते रहे.
It is essential to strike a balance between the technological progress. So this is the conclusion of the passage. It is very essential. It is mostly essential कि हम लोग बैलेंस बना के रखें, बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस, प्राइवेसी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. प्राइवेसी भी बनी रहे, ह्यूमन कनेक्शन भी बना रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी रहे, टेक्नोलॉजी का यूज भी कर ले. पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया, नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, बैलेंस करके चलना है. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस. पूरे के पूरे पैसेज में जो है ना, बात कर रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच की. एनालिटिकल अप्रोच की बोलेंगे बेटा कि हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आया, नेगेटिव आउटकम आया, तो यहाँ पे एनालाइज करा हमने इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से एनालाइज किया. तो इस पैसेज की जो टोन बन रही है ना, वो एक एनालिटिकल अप्रोच में बन रही है. ठीक है, तो टोन क्या होनी चाहिए पैसेज की? एनालिटिकल टोन. क्लियर? लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन आस्क यू, व्हाट इज द मेन फोकस of the passage? What is the main focus of the passage? And the passage किसके ऊपर बात कर रहा है? The history of technology? No. The positive and negative effects of the technology? Okay. The development of AI? No. AI की development की बात नहीं हुई. The role of the gadgets in modern life? No. They are not talking about the gadgets. They are talking about the technological advancement. That's why B option is the most valid answer. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों effects की बात हो गई इसमें. The second question, according to the passage, what is one negative impact of the technology? What is one the negative impact of the technology? Technology का negative impact क्या था? It improves communication, ये तो positive है. It leads to job creation, ये भी positive हो गया. It causes loss of personal interaction. Yes, इसकी वजह से लोग personal interaction करना भूल गए. Loss of personal interaction, isolation में चले गए, connected नहीं रह पा रहे हैं. So this is a negative impact. It helps preserve privacy. First two questions. The second question says option C is the answer. Clear? Simple है. अभी तो जो main focus था positive negative, passage के अंदर से information आ गई. What is one negative impact? Loss of personal interaction. passage के अंदर से information आ गई. Now let's talk about the next question. What does the passage suggest society should do regarding technology? सोसाइटी को क्या करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग? पहला पॉइंट, रिजेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बेटा अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर फायदा क्या है टेक्नोलॉजी के लाने का, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो हैं इसके. एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी विदाउट कंसर्न. नो, कंसर्न के साथ इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा जिससे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम पे ना पड़े. स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड इट्स चैलेंजेस. यस, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम लोग बैलेंस करके चले प्रोग्रेस को भी और इसके चैलेंजेस को भी. ठीक है. लास्ट, फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी. नो. तो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? सिंपल. सोसाइटी क्या चाहती है? बैलेंस बना के चले दोनों के बीच में, प्रोग्रेस में भी और इसके चैलेंजेस में भी. व्हाट कंसर्न इज रेज अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पैसेज? में एआई से रिलेटेड क्या कंसर्न पैसेज में बताया गया है? पहला, इट में लेड टू अ जॉब रिप्लेसमेंट. हाँ, ऐसा हो सकता है, जॉब को डिस्प्लेस कर दे. इट इंप्रूव्स ह्यूमन रिलेशंस. नो. इट विल रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम की यहां पे बात नहीं है तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा. इट इज नॉट एडवांसिंग फास्ट इनफ. लेकिन एआई तो बहुत तेज से बढ़ रहा है. पिछले कुछ डिकेड्स में पता चला फोन से आपके इंटरनेट आया, इंटरनेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो एडवांस तो हो रहा है. दैट मीन्स इट मे लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द पर्टिकुलर कंसर्न अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेटेड इन द पैसेज. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. मैंने आपको बोला था पूरे पैसेज में एनालिटिकल इंफॉर्मेशन चल रही है, एनालाइज करा जा रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द बैलेंस अप्रोच को. So there must be the humorous, no critical, no analytical, yes optimistic. The tone of the passage must be analytical, क्योंकि हमने सारा का सारा डेटा एनालाइज ही किया है. क्लियर है? आई होप कि जो फर्स्ट पैसेज हमने पढ़ा है हमें हार्डली, क्योंकि मैं समझा रहा था तो ऐसा हो सकता है कि मुझे समझाने में आपको 6 से 7 मिनट लगे हो. लेकिन जब आप लोग इस तरह से पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो आप लोगों के पैसेजेस जल्दी सॉल्व होंगे. ऐसा पॉसिबल है कि आपका पैसेज 3 से 4 मिनट में खत्म भी हो जाए. बट आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चंस पे जाइए, चेक करिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है,
क्वेश्चन से एक मेन आइडिया जनरेट कीजिए, मेन आइडिया निकालिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए और उस पर्टिकुलर आइडिया से पैसेज को पढ़ के देखिए। पैसेज के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए एंड हाईलाइट करने के बाद जब आप क्वेश्चंस दोबारा से पढ़ने स्टार्ट करोगे आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खत्म, सिंपल। लेट्स ट्राई द सेकंड पैसेज। Learning a second language offer numerous benefits. Now they are talking about learning, but हम डायरेक्ट पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे पहले। And the first question asks you, what is one of the cognitive benefits of learning a second language mentioned in the passage? That means they are going to talk about the second language learning. Bilingual की बात होने वाली है। And the second thing, cognitive benefits. कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। जब आपकी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव होने की बात होती है तो वो कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करता है। अब यहाँ पे कॉग्निटिव बेनिफिट होने वाला है, दैट मीन मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करने की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन बीइंग बाइलिंगुअल इंप्रूव करियर प्रोस्पेक्ट्स? दैट मीन्स बाइलिंगुअल की वजह से आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स का पॉइंट भी पैसेज के अंदर होगा। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द cognitive benefits. They are talking about the career prospects. The main challenge faced by the language learners according to passage. Main challenge, that means इसमें challenge भी face करने वाले हैं। जो लोग bilingual पढ़ने वाले हैं उनको कोई ना कोई challenges भी face करने होंगे। What is the overall message of the passage? मैं नहीं बात कर सकता इस क्वेश्चन पे अभी। And tone of the passage. Let's talk about the passage now. हमें पता है कॉग्निटिव बेनिफिट आने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं एंड करियर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट आने वाला है। फर्स्ट, लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। इट ओपन्स अप न्यू कल्चर एक्सपीरियंसेस, एनहांसेस कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड प्रोवाइड्स प्रोफेशनल एडवांटेज। प्रोफेशनल एडवांटेज हेल्प करेगा। करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात होने वाली है यहां पे। पीपल हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज टेंड टू हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट मीन्स मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है। दैट मीन्स कॉग्निटिव बेनिफिट क्या होगा यहां पे? बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड। मेमोरी अच्छी होती है, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज हमारे अंदर आ जाती है। भाई ऑब्वियसली बात है, मैं इंग्लिश के साथ अगर स्पेनिश भी सीखूं तो ऑब्वियसली मैंने एडिशनल एबिलिटीज मेरे पास आ जाएंगी। और एडिशनली बीइंग बाइलिंगुअल कैन इंप्रूव करियर प्रोस्पेक्ट्स। करियर प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। कैसे? एज कंपनी ऑफन सीक एम्प्लॉयज हु कैन कम्युनिकेट विद डाइवर्स क्लाइंट्स। ऑब्वियसली कंपनीज उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करती है हायर करने के लिए जो लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं, दैट मीन्स एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं। क्लियर? कम्युनिकेट विद डाइवर्स क्लाइंट्स। हाउएवर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग। क्वेश्चन में हमारे पास चैलेंजेस वाला पॉइंट भी था, दैट मीन्स चैलेंज भी आएगा। तो चैलेंज क्या फेस करना पड़ सकता है? इट रिक्वायर्स टाइम, टाइम लगेगा, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। Time, patience and consistent practice. These are the challenges faced by anyone. Many learners struggle with pronunciation and grammar. That means बहुत सारे learners के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पढ़ना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए हर एक शब्द की, हर एक वर्ड की, अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ रहे हो कुछ तो। And some may find it hard to maintain the motivation. कुछ ऐसे होते हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोटिवेशन, जिनका मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस वजह से इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन द मोटिवेशन। डिस्पाइट, इतना होने के बावजूद भी, डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, द रिवार्ड्स ऑफ बिकमिंग बाइलिंगुअल आर सिग्निफिकेंट। भाई इतने सारे चैलेंजेस जो फेस कर लेता है, जो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद जो उसको रिवार्ड्स मिलता है, जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। It allows individuals to connect with people from different backgrounds and enhances understanding between cultures. ठीक है? बाइलिंगुअल होगा तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज, आपको फ्रेंच लैंग्वेज पता चलेगी, तो आप उस कल्चर से रिलेट कर पाओगे। In today's globalized world, the ability to communicate in multiple languages is a valuable asset. Valuable asset क्यों है? क्योंकि आपकी करियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको हेल्प करता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है? प्रोफेशनल एडवांटेज वगैरह देता है। सिंपल पैसेज समझ में आया? सिंपल।
Now we will discuss the questions related to the highlighted points. The very first question, what is one of the cognitive benefits of the learning a second language mentioned in the passage? भाई cognitive benefit मैंने आपको बताया था problem solving. The options are increased intelligence, better problem solving skills, enhanced creativity and improved physical fitness. No, the right option is the B option. Why so? Because better problem solving skills जो है cognitive skills में आती है. Clear? हमने passage में इसको पढ़ा भी था and that is the answer. Simple. Let's talk about the second question. According to the passage, how can being bilingual improve career prospects? भाई bilingual होने से career prospects कैसे होंगे अच्छे? By making a person more creative? No. By making a person more likable? No. By enabling communication with a diverse range of clients? Yes. अगर आप diverse range of clients से बात कर सकते हो तो कंपनी हायर भी ऐसे लोगों को करता है ना जो अलग अलग कल्चर अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों से बात कर सके इजिली, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. इसलिए बाय enabling communication with the diverse range of clients is the right answer. तभी आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको हेल्प भी करेगा. By making a person more technology savvy? No. As per the requirement of the passage, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि करियर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ पे बेनिफिट करेगा, जब आप डिफरेंट रेंज ऑफ क्लाइंट से बात कर पाओगे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय द लैंग्वेज लर्नर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? भाई मेन चैलेंज क्या है लैंग्वेज लर्नर्स के लिए? टाइम की कमी? नो. टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता होना चाहिए. वही तो पैसेज के अंदर था. मैनी पीपल फेस दिस थिंग. लैक ऑफ टाइम? नो. टाइम की कमी नहीं, टाइम तो ज्यादा देना पड़ता है. डिफिकल्टी विद प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर? यस इट इज राइट. क्योंकि अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी वहां की या फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगी वर्ड्स की, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना ही पेशेंस क्यों ना रखो, कितनी मोटिवेटेड क्यों ना रहो, आपको समझ में नहीं आएगा बायलिंगुअल कभी भी. ठीक है. सेकंड लैंग्वेज हमेशा याद नहीं होगी जब तक प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर ना पता हो. सो दिस इज द पर्टिकुलर चैलेंज फेस्ड बाय द लैंग्वेज लर्नर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. ठीक है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग? नो. टू मैनी लर्निंग रिसोर्सेज? नो. द ओनली चैलेंज डिफिकल्टी विद प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the overall message of the passage? Learning a second language is not worth the effort. Wrong. It is beneficial. Learning a second language is a simple and quick process. No, it is a time taking process and one must have patience to learn it. Learning a second language requires hard work, but the rewards are worth it. Yes, hard work चाहिए लेकिन rewards worth it होते हैं. Learning a second language only has professional benefits. No बेटा, सिर्फ प्रोफेशनल बेनिफिट थोड़ी है, कॉग्निटिव बेनिफिट भी तो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी तो आती है लोगों के अंदर. So C is the most preferable answer as per the requirement of the question. The last one, the tone of the passage is best described as. भाई सिंपल सी बात है, पूरे पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि बायलिंगुअल होने से ये बेनिफिट मिलता है, बायलिंगुअल होने से ये बेनिफिट मिलता है, इससे करियर प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प मिलती है. इट इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस. वन मस्ट बी मोटिवेटेड, वन मस्ट हैव सम पेशेंस टू अंडरस्टैंड. दैट मीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना. तो द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज इज द बेस्ट टोन डिस्क्राइब द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव, क्योंकि पूरे पैसेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है. तो आज हमने डिस्कस किया बेटे दो पैसेजेस. एक आपका था एनालिटिकल और एक था इंफॉर्मेटिव. एनालिटिकल के अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेटिव के अंदर भी इंफॉर्मेशन मिली. हमेशा याद रखिएगा, आज हमने दो पैसेजेस को सॉल्व करा. पैसेजेस को सॉल्व करने में हमें हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे. बट एक पार्ट था बेटा जब मैं समझा रहा था, जब आप खुद से पढ़ोगे, आप स्किम करोगे, पहले क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस के बाद मेन आइडिया ले लिया, हाइट हेडिंग्स वगैरह ले ली, उसके बाद आपने सीधा पैसेजेस में उन मेन हेडिंग से रिलेटेड अपने पॉइंट्स ढूंढे. आपने पॉइंट्स ढूंढ के उन पॉइंट्स को डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करा. आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो गए. आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू, आई कैन प्रूव इट. मैंने आज प्रूव भी किया है, आपको फर्दर वीडियोस में भी ये चीज प्रूव करके मैं बताऊंगा. ठीक है. आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा. वन थिंग मोर,
Okay, best of luck to the CUET aspirants. That's the second thing, but I hope कि आपको आज की वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट आपको बताया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज जब भी आप लोग वीडियोस देखें, फर्दर वीडियोस जो भी आएंगी आप लोग सारी वीडियोस देखिए, पूरी कंप्लीट वीडियोस देखिएगा, जिससे ये आपको जो कंटेंट हम समझाना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, वो आपको टाइमली मैनर में जल्दी से समझ में आए, जिससे कि CUET एग्जाम में जब आपके पास एकदम से सब कुछ पढ़ने के लिए आए तो वहां पे आपका टाइम बचे. ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उस लिमिटेड टाइम में पैसेजेस को सॉल्व करना है, उस लिमिटेड टाइम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम को सॉल्व करना है. क्लियर? सो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही फर्दर वीडियोस के साथ. टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.